Hey everyone, today let's talk about सुहाना खान and her great Bollywood rebrand. सुहाना खान को बॉलीवुड में लॉन्च किया गया था, बट क्या अब उन्हें री लॉन्च भी किया जा रहा है? द आर्चीज के टाइम जो सुहाना खान हमें सेल की गई थी, वो इमेज कुछ और थी। यंग, रिच, अल्ट्रा ग्लैमरस, फैशनेबल, थोड़ी मिस्टीरियस एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान की डॉटर। लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल बाद दिसंबर 2026 में जब किंग थिएटर्स में आएंगी, तब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट सुहाना खान देखने को मिलने वाली है। एंड दिस टाइम द स्ट्रेटेजी सीम्स वेरी क्लियर। सुहाना को एक्ट्रेस नहीं स्टार बनाया जाएगा एंड खुद शाहरुख खान ये करेंगे क्योंकि शाहरुख खान इस मूवी के लीड हो गए। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सुहाना खान की डेब्यू। सुहाना खान ऑफिशियली एक्टिंग में आई थी 2023 में जोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज के साथ। एंड थियोरेटिकली दिस वाज सपोज्ड टू बी अ ड्रीम लॉन्च। इमेजिन जोया अख्तर, नेटफ्लिक्स, बिग स्टार किड एंसेम्बल और सबसे इम्पोर्टेंटली शाहरुख खान की डॉटर। सुहाना को वेरोनिका लॉज का रोल मिला एंड वेरोनिका कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं थी। शी वॉज सपोज टू बी कॉन्फिडेंट, फैशनेबल, कैरिज्मेटिक, स्लाइटली इंटिमिडेटिंग, बेसिकली द गर्ल हु वॉक्स इनटू अ रूम एंड ओन्स इट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियंस को कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस कम और परफॉर्मेंस का एफर्ट ज्यादा विजिबल लगने लगा। रेडिट डिस्कशंस में पीपल रिपीटेडली कंप्लेन्ड अबाउट हर डायलॉग डिलीवरी, her accent, screen presence and the way she portrayed Veronica। एक highly upvoted डिस्कशन में क्रिटिसिज्म इतना हार्श था कि यूजर्स ने स्पेसिफिकली उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी को टारगेट किया। एक और डिस्कशन में व्यूअर्स ने उसके एक्सेंट और डांसिंग को क्रिंज कहा, while some users complained that she appeared too conscious of the camera। और ये सिर्फ रेडिट की बात नहीं थी। द आर्चीज के प्रमोशनल फेज में सुहाना और अगस्त्य नंदा के डांस वीडियो को भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश मिला। बट लेट्स बी फेयर हियर, सुहाना को यूनिवर्सली बैड नहीं बोला गया था। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 2.5 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5 और उन्होंने कहा था कि खुशी कपूर में सुहाना और अगस्त्य से ज्यादा वर्थ था। ऑल्दो सुहाना इवेंचुअली ग्रू ऑन हर। Another Indian Express analysis actually said Suhana was tremendously good in some scenes as Veronica, बट स्क्रीन प्ले ने उसको इनफ नुआंस दिया ही नहीं। सो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी, बट इंटरनेट का एक परसेप्शन बन चुका था दैट सुहाना इज नॉट दैट ग्रेट। बिकॉज सुहाना का बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्टिंग नहीं था, इट वॉज एक्सपेक्टेशन। अगर एक कम्प्लीटली अननोन न्यू कमर डेब्यू करती है और परफॉर्मेंस एवरेज होती है, ऑडियंस प्रोबेबली बोलती है कि ओके फर्स्ट फिल्म है और इम्प्रूव करेगी। बट व्हेन यू आर शाहरुख खान की डॉटर, ऑडियंस का रिएक्शन नेचुरली डिफरेंट होता है बिकॉज एसआरके का नाम इटसेल्फ कम्स विद डेकेड्स ऑफ लेगेसी। इमेजिन बीइंग द डॉटर ऑफ द मैन हुज एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस और कैरिज्मा आर बेसिकली द पार्ट ऑफ इंडियन पॉप कल्चर। तो इमेजिन करो कि आपका फर्स्ट मेजर परफॉर्मेंस कंपेयर हो रहा है उस लेगेसी से। That's honestly very brutal. So you can imagine कि यहाँ पे सुहाना के ऊपर privilege और pressure दोनों एक साथ आ रहे थे। You get the opportunity because of your surname. At least that's what a huge section of audience believes. And once you have that opportunity, audience expect करती है कि आप prove करो कि आप वो opportunity deserve करते हो। अभी December 24, 2026 में King आने वाली है। It is directed by सिद्धार्थ आनंद, the man behind पठान, वॉरन and other large scale action spectacles। और गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस है। तो यू कैन इमेजिन के दोनों माँ बाप लग गए हैं अपनी बेटी को सुपरस्टार बनाने में। और ये कोई छोटी मोटी सेकंड फिल्म नहीं है कि ठीक है पहली पिक्चर की अभी दूसरी कोई छोटी मोटी फिल्म होगी। इट इज ह्यूज। ये शाहरुख खान का नेक्स्ट थिएट्रिकल रिलीज है आफ्टर 3 years ऑफ गैप। खुद रेड चिलीज अनाउंसमेंट ने डिस्क्राइब किया है किंग एज अ हाई ओक्टेन एक्शन एंटरटेनर एंड अ न्यू शाहरुख खान एक्सपीरियंस। और इस मूवी की कास्टिंग सुनो आप। शाहरुख खान तो है ही, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, राघव जुयल, अभय वर्मा and several more names attached to the project. So basically this is not a movie, this is an event. And this is the reason why Suhana is being casted in this movie. Now think about it. Suhana isn't just returning, वो रिपोजिशन की जा रही है। आर्चीज ने हमें एक वर्जन दिया सुहाना का, जहाँ एक पॉलिश्ड, फैशनेबल, प्रिविलेज यंग गर्ल का इमेज पोर्ट्रे किया गया, पर वो इमेज कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस से। तो अभी आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली वो सेम पैटर्न को रिपीट नहीं करोगे, सेम इमेज को नहीं रिपीट कर सकते क्योंकि ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इफ यू कांट रिपीट द सेम पैटर्न, यू चेंज द एंटायर पैकेजिंग। एंड किंग मूवी इज दैट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभी सुहाना को वो क्यूट और ग्लैमरस स्टार किड नहीं बन के आना पड़ेगा। शी कैन बी टफ, serious, physical, action oriented, independent, intimidating, basically she can be an alpha female। तो इससे आप समझ सकते हो कि सुहाना की पूरी इमेज को रीब्रांड किया जा रहा है। जो उन्होंने पहले सेल किया था एक ग्लैमरस एलीट गर्ल का, वो अब कम्प्लीटली रीशेप करके एक अल्फा फीमेल में कन्वर्ट किया जाएगा। नाउ हियर्स वेयर द थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। ऑनलाइन डिस्कशन और ब्लाइंड आइटम स्टाइल स्पेक्यूलेशन में ये आइडिया निकल के बाहर आया है कि सुहाना की फ्यूचर पोजिशनिंग कुड मूव टुवर्ड्स अ जेंडाया लाइक मॉडल, मतलब जेंडाया की ब्लूप्रिंट।
वो हॉट एंड सेक्सी वाला पासा अब काम नहीं आया, तो अब सुहाना को अल्फा फीमेल, टफ गर्ल और क्वर्की पर्सोना में ढलने की कोशिश हो रही है। ऑनेस्टली दिस कंपैरिजन मेक्स सेंस बिकॉज जेंडाया को सिर्फ हॉट एक्ट्रेस के इमेज से मार्केट नहीं किया गया। उनका ब्रांड काफी डिफरेंट है, फैशन, इंडिविजुअलिटी, हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स, क्वर्की पर्सनैलिटी एंड सिलेक्टिव रोल्स। वो ट्रेडिशनल हॉलीवुड ग्लैमर हीरोइन वाले मोल्ड में फिट होने की कोशिश नहीं करती एंड दैट इटसेल्फ हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ यूएसपी। और शायद सुहाना के साथ भी अब कुछ सिमिलर अप्रोच ट्राई की जा रही है। इंस्टेड ऑफ सेइंग शाहरुख खान की डॉटर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ग्लैमरस बॉलीवुड हीरोइन, नैरेटिव ये हो सकता है कि why does सुहाना need to fit that conventional heroine image? She can have her own identity, experiment with fashion, choose strong character and build a personality that feels different from the usual Bollywood heroine. And eventually अगर PR इस डायरेक्शन में अग्रेसिवली काम करता है तो नैरेटिव कुछ ऐसा भी हो सकता है, सुहाना इज बॉलीवुड्स ओन ज़ेंडाया या इंडियन ज़ेंडाया। ये अप्रोच समझ में आती है बिकॉज सुहाना को अगर किसी कन्वेंशनल ग्लैमरस हीरोइन से कंपेयर किया जाए तो शी डजंट फिट इन दैट फ्रेम। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग हर इनटू दैट टेम्पलेट, इसके लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो मे बी ऑडियंस के लिए भी उस इमेज को रिसेट करना ईजी हो सकता है। बट या आप ये स्ट्रेटेजी कॉपी कर सकते हो जो ज़ेंडाया की है। शी डजंट ट्राई टू फिट इनटू दैट हॉलीवुड कन्वेंशनल ब्यूटी टेम्पलेट एंड एग्जैक्टली यही करने की कोशिश की जा रही है सुहाना के साथ। तो आप ये स्ट्रैटेजी कॉपी कर सकते हो लेकिन आप करियर कॉपी नहीं कर सकते एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़ेंडाया इसीलिए नहीं बनी बिकॉज एक दिन किसी ने डिसाइड किया कि उसको क्वर्की फैशन और सीरियस पर्सनैलिटी दे देते हैं। उसके पीछे एक्चुअल एक्टिंग वर्क है। ज़ेंडाया ने बहुत नोटेबल काम किया है। फॉर एग्जाम्पल यूफोरिया, ड्यून, स्पाइडरमैन, चैलेंजर्स, अलग कैरेक्टर्स, अलग परफॉर्मेंसेज, अलग जॉनरेस। शी हैज स्पेंट ईयर्स डेवलपिंग हर क्राफ्ट। तो अगर ये प्लान है कि सुहाना को इंडियन ज़ेंडाया बना दिया जाए तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रेज होता है एंड दैट इज एक्टिंग कहाँ है। फैशन को स्टाइल किया जा सकता है, पर्सनालिटी को पैकेज किया जा सकता है, PR एक नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, बट स्क्रीन प्रेजेंस अर्न करनी पड़ती है। एंड इसी वजह से किंग सुहाना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। द आर्चीज एक एंसॉम्बल फिल्म थी जहां ऑलमोस्ट सभी न्यू कमर्स थे, बट किंग का स्केल कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म है, शाहरुख खान के साथ है और एक मैसिव थिएट्रिकल रिलीज है। सुहाना भी फिल्म की एक इम्पॉर्टेंट मेंटर प्रोटेगी डायनामिक का पार्ट है। तो अगर किंग में सडनली हम सुहाना की बेटर डायलॉग डिलीवरी, बेटर बॉडी लैंग्वेज, बेटर इमोशनल परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्गर स्क्रीन प्रेजेंस देखते हैं सो इट इज सेफ टू से कि ओके मे बी शी एक्चुअली वर्कड ऑन हरसेल्फ बिकॉज 3 साल का गैप लिया है और 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। एंड द आर्ची से पहले भी कास्ट ने एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स किए थे, तो क्रिटिसिज्म के बाद ये पॉसिबल है कि सुहाना ने सीरियसली अपनी एक्टिंग पर काम किया हो। मे बी किंग में हमें वो ग्रोथ फाइनली देखने को मिल जाए, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ हमें कोई मास्टरपीस नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अल्फा मूवी का क्या हुआ था। ऑल्सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लो होने का रीजन ये नहीं है कि शी इज शाहरुख खान्स डॉटर या एनीथिंग लाइक दैट। ना ही ये रीजन है कि वो कन्वेंशनल ब्यूटीफुल हीरोइन जैसी नहीं दिखती। किसी एक्टर का लुक डिसाइड नहीं करता कि वो एक्टिंग कैसी करेगा। एंड द ग्रेट एग्जाम्पल इज ज़ेंडाया जिसका ब्लूप्रिंट ये लोग कॉपी करने की कोशिश करे, लेकिन सवाल सिर्फ इतना उठता है कि कैन शी परफॉर्म। अगर आंसर येस है तो ऑडियंस विल डेफिनेटली चेंज देयर ओपिनियन, बट अगर परफॉर्मेंस फिर भी वीक होती है तो ऑडियंस को ऑटोमेटिकली रिग्रेसिव, जेलस या इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर एस्थेटिक्स बोल देना फेयर नहीं होगा। बिकॉज कभी कभी ऑडियंस बस ये कह रही होती है कि वी डोंट थिंक यू आर गुड इनफ येट, एंड दैट्स नॉट नेसेसरली हेट, दैट्स फीडबैक। और यहीं से नेपोटिज्म डिबेट भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। बॉलीवुड में अक्सर एक साइकिल होता है, पहले स्टार किड लॉन्च होता है, फिर ऑडियंस उसको क्रिटिसाइज करती है और फिर PR नैरेटिव को रिफ्रेम करना स्टार्ट करता है। सडनली डिस्कशन एक्टिंग से शिफ्ट होकर लुक्स, पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी या ऑडियंस के माइंडसेट पर आ जाती है, बट क्रिटिसिज्म और बुलिंग में डिफरेंस होता है। ऑल्सो सुहाना खान को लेके एक चीज देखने को मिली है कि फर्स्ट शी वॉज ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट दीपिका, तो उसे ना दीपिका बनने की जरूरत है, ना कटरीना, ना आलिया, इनफैक्ट उससे ज़ेंडाया बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर सुहाना को जेन्युइनली एक मेजर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है तो इजिएस्ट रूट एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट है एंड दैट इज आप खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्टिंग सीखो बिकॉज एक्सपेंसिव स्टाइलिंग, मैसिव एक्शन सीक्वेंसेस या सेलिब्रिटी कनेक्शन, डिजाइनर आउटफिट आपको मूवी तो लाके दे सकता है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ आपकी एक्टिंग ही मैन्युफैक्चर कर सकती है। सो या ज़ेंडाया बनने से पहले एक्टर बनना जरूरी है एंड दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ किंग। Not whether Suhana looks like a star, but whether finally she can make us believe that she is the one. So आपको क्या लगता है, किंग सुहाना खान का एक्चुअल रिडेम्पशन आर्क है या फिर ये सिंपली बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार किड्स में से एक को मिल रहा अनदर मैसिव अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हरसेल्फ? और अब देखना यह है कि जिस सुहाना खान को बॉलीवुड एक फ्यूचर सुपरस्टार के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।